लेकिन गुरुओं ने पुनः पृथ्वी लोक में शर्त की पतन इधर इंद्र के ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके देवताओं ने मिलन मिलन जगह बांट दिया। इंद्र को पुनः देव स्वरूप की प्राप्ति, देव स्वरूप इंद्र को प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पुनः अपना शिष्यत्व इंद्र को दे। तुमने भोग लिया, भोग क्षमा किया, अपना शिष्यत्व दिया, स्वीकार किया उनको सदगुरु। और जब सदगुरु ने स्वीकार किया तो वो बोझ थे जो भी चले गए पेशाब आ गए बोझ थे शिष्य। मेरे भाई इधर त्वष्टा महाराज को जब पता चला कि उनके पुत्र को मार दिया ऐसे ऐसे इंद्र ने, तो त्वष्टा चुप नहीं बैठे। त्वष्टा महाराज ने यज्ञ किया, संकल्प लिया कि मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन संकल्प के समय थोड़ी भूल गया, आवेश में थे, थोड़ा क्रोध में थे त्वष्टा। जब संकल्प ले रहे थे तो कहना चाहते थे कि यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, लेकिन जब संकल्प ले रहे थे
तो बोलना ऐसा था, लेकिन बोल गए यज्ञ से ऐसा पुत्र मिले जिसे करवा दे, ऐसा बोल जल्दबाज। अच्छा बोल। अब यज्ञ प्रारंभ, जब अंतिम आहुति त्वष्टा ने यज्ञ में डाला तो उसी समय पर्वताकार भयानक दानव यज्ञ से उसने कहा पिताजी क्या किया है? उसका नाम वृत्तासुर यानी विचार, त्वष्टा के विचार से उसका जन्म हुआ, विचार ऐसा किया तो उसका जन्म हुआ, इसलिए वृत्तासुर कहा। वृत्ति कहते हैं जैसी वृत्ति होती है व्यक्ति का, संस्कृत में विचार वृत्ति बोला है, तो वृत्तासुर प्रकट हो गया। उसने कहा पिताजी आज्ञा क्या है? उसने कहा तो दैत्यों से संगठन बना और देवलोक पर टूट पर इंद्र का साम्राज्य छीन ले, वो पुनः इंद्र हो चुका है, बृहस्पति ने उसे स्वीकार कर लिया है, उसने सिंहासन दैत्यों से छीन लिया है, अब तो छीन ले सिंहासन। जैसे इतना कहा तो वृत्तासुर पर्वताकार हो गया। पर्वताकार हुंकार मार देवों के आगे मचल गया, हाहाकार पर मार मार सारा सुर मंडल बिचल गया। कोई देवता ठहर नहीं पाए, इंद्र सहित सभी देवता रांगण छोड़कर भाग गए। वैकुंठ के द्वार पर जाकर भगवान विष्णु के शरण में त्राही महाराज बड़ा ही बलवान राक्षस है, हमसे जीता नहीं है, इसके मरने का कोई उपाय कहने लगे विष्णु जी। ब्राह्मण के वृत्त से विचार से प्रकट हुआ ये देखते, किसी ब्राह्मण को अपने पक्ष में मिलाओ तो उसी के द्वारा ही मारा जा सकता। कैसे महाराज? कोई ब्राह्मण की बलिदानी तुम्हारे लिए ले ले, उसके अस्थियों का हथियार बनाओ और उसी से मारो तो ये मारा जाए। ऐसे कोई नीति नहीं है, प्रारंभ से ही लोहा लोहे से ही कटता, प्रारंभ से टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से, टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से। नीति तो कहने लगे ऐसा कौन सा परोपकारी परमार्थी त्यागी ब्राह्मण है जो देव समाज के लिए अपने आप को अर्पण करे। भगवान ने कहा तुम देखो कोई, अब देवता लोग बहुत डर गए, ब्राह्मणों में फटकार लगा दिया, बोले ऐसे ही जान गंवाने के लिए थोड़ा हमारी क्या जरूरत, मना कर। भगवान के पास आया, भगवान ने कहा एक हमारे भक्त हैं उनके पास चले, अगर वो मना करेंगे तो मेरा नाम ले देना। भगवान ने कहा है बस वो अपने शरीर की अस्थियां उन्हें दे देंगे। बोले महाराज कौन है? बोले दधीची नाम के एक ब्राह्मण है, उनके पास आता, दधीची ऋषि के पास चले। अब ये देवता लोग दधीची के पास आए, महाराज अगर आप
में अस्थियां हमें दे दो, उससे वज्र का निर्माण हम करेंगे और तभी धृतराष्ट्र मारा जाएगा। ये जो देव संस्कृति है ना, ये खतरे में है। देव संस्कृति की महाराज रक्षा होगा। ऋषि ने कहा ये सलाह किसने दी, किसने भेजा तुम्हें हमारे पास? बोले महाराज बताना नहीं चाहते थे, हम बाद में बताते आपको, लेकिन आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, भगवान ने भेजा। दर्दी जी ने सोचा कि भगवान ही उतारू हो गया हमारी हड्डियां लेने के लिए, तो हमको तो हंसते हंसते देते बच्चे। बड़े परोपकारी थे। ये शरीर पे एक दिन नष्ट होना है, चिता की भस्म बन जाए। अच्छा है ये शरीर किसी के काम अच्छा। महाराज ने योग विद्या के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अस्थियां महाराज ने अपने देवताओं को दिया, उससे 3 ऐतिहासिक हथियार बनाए। 3 क्या? पिनाक नाम का धनुष भगवान शंकर के पास था, जिसे राम जी ने जनकपुर में तोड़ा था।